हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में आटा चक्की है, वो किसी कारण से बंद हो जाती है, वो ना चले, तो कैसे उसको आप घर पे रिपेयर कर सकेंगे, यही इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो ये जो कंट्रोलर है, ये आटा चक्की का कंट्रोलर है। अब इस कंट्रोलर में कोई दिक्कत आ गई है, ये टोटली ही डेड है। ये इसका एक बजर है, ये इसकी मोटर होती है जो अनाज को नीचे ले जाती है। यहाँ पर दो सेंसर लगे हैं। अगर आपका अनाज ख़त्म हो जाता है, ये सेंसर इसको सिग्नल देते हैं सर्किट को, फिर ये बजर बीप करने लगता है। इससे पता चल जाता है कि इसमें अनाज ख़त्म हो गया है, और ये कंट्रोलर जो मोटर चलती है उसको ऑफ़ कर देता है। तो सारे का सारा सिस्टम इस कंट्रोलर के ऊपर है। तो सबसे पहले इसकी वायरिंग हम समझ लेते हैं। ये कंट्रोलर है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये फेस, यानी कि यहाँ पर फेस देना पड़ेगा। ये न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल। यहाँ पर 1 HP की जो मोटर होती है उसकी दो वायरिंग यहाँ पर है, और ये दो वायरिंग जो है इस मोटर की है, इसकी ये देखिए। तो इसके अलावा और इसमें कोई वायर नहीं है। तो अब इसको हम ओपन करेंगे कि इसमें फॉल्ट किस वजह से आया है। धीरे धीरे से इसको हमने निकालना है, ऐसे करके इसको हम निकाल लेते हैं। ये इसका बैक कवर है, ये निकल गया है। और अब इसमें सर्किट, ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये इसका सर्किट है। इसका सर्किट दोस्तों निकलेगा कैसे, जब ये वायरिंग हम यहाँ से खोल लेंगे तब ये इसका सर्किट ओपन होगा, नहीं तो ये इसमें वायरिंग फंसी रहेगी। तो इसको हमने फ़िलहाल निकाल दिया है। तो अब ये जो जैक है इसको भी हम निकाल देते हैं सावधानी से। अब ये हमारा सर्किट ओपन हो चुका है। अब ये इसमें ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे सप्लाई थी इसमें वैसे हम इसको सप्लाई दे देंगे। अब दोस्तों, ये हमारे पास सप्लाई का बोर्ड है। सबसे पहले हम इस सर्किट को सप्लाई देंगे AC 220 वोल्ट। ये मल्टीमीटर है, इसको हम 600 पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारी सप्लाई आई है या नहीं। तो फ़िलहाल जो हमारी सप्लाई है 240 वोल्ट के करीब, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर इनपुट 220 से 240 वोल्ट को आउटपुट कर देता है 12 वोल्ट के करीब। अब यहाँ से हम इसको 200 AC पे कर लेते हैं। अब यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर वोल्टेज हमारे 0 हैं। तो अब हम मेन लीड को निकाल देंगे। तो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर की वायरिंग है इसको हम ओपन करेंगे। तो इसको फ़िलहाल हमने ट्रांसफार्मर को एक साइड में कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक दूसरा ट्रांसफार्मर है, इनपुट 220 वोल्ट और जो आउटपुट है 012। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। सेम वायरिंग करेंगे जैसे इसकी हमने वायरिंग खोली है। तो यहाँ पर हम AC के लिए 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर को देनी है। अब इसके बाद ये ट्रांसफार्मर की जो येलो है ये आउटपुट है। अब एक कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे, और जो दूसरा कनेक्शन था हमारा वो यहाँ पर था। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोबारा से फिर हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे सर्किट को। तो अब सप्लाई इसमें आ चुकी है। अब एक बार देख लेते हैं कि सप्लाई ट्रांसफार्मर हमारा कितनी आउटपुट कर रहा है। तो फ़िलहाल चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए सेम सप्लाई हमारी वही 240 वोल्ट, और जो इसकी आउटपुट है वो कितने वोल्ट हैं। तो आउटपुट ये 12 वोल्ट यहाँ पर कर रहा है, 12 वोल्ट। अब यहाँ पर हम DC वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे DC वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रेक्टिफायर लगे हैं सभी। ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद हम ये कैपेसिटर है, इसके पास हम वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं हमारे DC वोल्टेज कितने आ रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमारे वोल्टेज नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे इस फ़िल्टर पर वोल्टेज आएंगे तभी ये काम करेगा। यहाँ पर एक हमारा रेगुलेटर लगा है 7812 का,
इसकी इनपुट पिन पे देखते हैं सप्लाई है या नहीं। ये बीच का इसका होता है नेगेटिव, यहाँ पर इसका होता है, ये देखिए यहाँ पर सप्लाई नहीं है, यहाँ से होती है सप्लाई हमारी। तो दोस्तों अब इसकी सप्लाई यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर एक वायर होती है जो इसमें स्विच का जो पुश बटन होता है, जैसे ही हम आटा चक्की की खिड़की को खोलते हैं उस समय हमारी जो मोटर है वो बंद हो जाती है, इसलिए इस वायरिंग को हमने जोड़ा है आपस में। अब इसको ऑन करेंगे सर्किट को सप्लाई देके, तो देखिए दोस्तों इसका जो बजर है वो साउंड कर रहा है। फ़िलहाल ये अच्छी साउंड नहीं कर रहा है, तो इसको हमने ऑफ़ कर दिया। इसकी जो साउंड है वो प्रॉपर सही नहीं है, तो इससे ये पता चल रहा है इसमें अब भी कोई फ़ॉल्ट है। तो एक बार इसकी वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे 12 वोल्ट हैं वो 12 वोल्ट से कम है, पूरे 12 वोल्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा रेगुलेटर लगा है 7812, तो उसके पास ही कैपेसिटर लगा है। हम फ़िलहाल इस कैपेसिटर को एक बार ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से हमारा सर्किट कंट्रोलर पूरी तरह से काम नहीं करता। तो ये देख लेते हैं, ये फ़िल्टर लगा है इसमें 1000 UF 25 वोल्ट, तो इसको हम नया लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है अगर ये सही DC सप्लाई नहीं करेगा तो इससे भी हमारे वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे, तो इसकी जगह हम नया लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कैपेसिटर जो है 1000 UF 35 वोल्ट का है, 25 वोल्ट का हमारे पास है नहीं, तो इसको हम लगा देंगे। तो 35 वोल्ट का भी यहाँ पर चल सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, माइनस प्लस का ध्यान रखें। तो इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दें ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो अब इसको दोबारा से हम सप्लाई देंगे सर्किट को। तो दोस्तों देखिए जो इसकी साउंड है वो सही हो गई है। तो अब एक बार सप्लाई भी देख लेते हैं कितनी है। तो देखिए दोस्तों हमारे जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट के करीब हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार दोबारा से आपको टेस्ट करवा देते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट के पूरे करीब वोल्ट हैं, यहाँ पर हो गए हैं 15 वोल्ट। तो अब ये सर्किट हमारा पूरी तरह से ओके हो गया है। तो अब इसमें और कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपका कभी भी कंट्रोलर ख़राब हो जाता है घर में, तो इस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अब ये पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो हमारा मकसद था आपको सही में जानकारी देना कि इसमें क्या फ़ॉल्ट आता है। तो अब इसमें और कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो ये हमारा सर्किट पूरी तरह से ओके हो चुका है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।